न सिर्फ काम की होगी बल्कि देखने में भी एकदम प्रोफेशनल लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ DIY कटिंग मैट की। अरे वाह, फिर तो आज के DIY में बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक ओल्ड वुडन पीस जो मेरे घर में कई दिनों से बेकार पड़ा हुआ था, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया इसको एक यूजफुल कटिंग मैट में कन्वर्ट कर ही दिया जाए क्योंकि इसका बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा साइज टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन कोई टेंशन नहीं, इस बार मैंने अपने भाई को भी शामिल कर लिया और हम दोनों ने मिलकर इसे एकदम परफेक्ट A4 साइज में कट कर दिया। अब चलिए इस वुडन पीस को एक नए लुक में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ मैंने लिया था रेड एंड व्हाइट पेंट और दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया एक प्रीटी सा पिंक शेड। मुझे लगा था कि एक व्हाइट बेस लगाना पड़ेगा लेकिन पेंट इतना स्मूथली हो रहा था कि मजा ही आ गया। आप चाहें तो इसे ग्रीन या अपना फेवरेट कलर भी दे सकते हो। सो पेंट होने के बाद मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है और अब आता है सबसे टफ स्टेप, ग्रिड लाइंस ड्रॉ करना। आपको पता ही होगा कि रियल कटिंग मैट में एकदम प्रॉपर लाइंस और मेजरमेंट्स होती हैं, वैसे ही हमें इसमें डिटेलिंग्स करनी है। तो डिटेलिंग्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट जेल पेन का, जो ठीक से तो नहीं चल पा रहे हैं बट कोशिश करके मैं इसको चलाकर ट्राई करूंगी। तो फिर चलो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 एंड इट्स रेडी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस मैट को आपको कितना इजीली ड्रॉ करके दिखा दिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसको ड्रॉ करने में मुझे पूरे 5 घंटे लगे हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये पेन बहुत ज्यादा रुक रुक के चल रहे थे, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग गया और आप लोगों को मैंने ड्रॉ करके भी नहीं दिखाया। बट कोई नहीं, जितनी मेहनत लगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आया है और देखने में भी ये एकदम रियल कटिंग मैट की तरह लग रही है। अगर आप और भी ज्यादा प्रोफेशनल फिनिश चाहते हो तो एक ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर से लगा सकते हो, मैंने भी लगाई है और ये ऑप्शनल है, अगर है तो यूज कर लो वरना बिना शीट के भी काफी स्टाइलिश लगती है। सो मैंने जो शीट लगाई है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही स्टिक हो जाती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये रही हमारी हैंडमेड DIY कटिंग मैट एंड फ्रंट से एकदम ब्रांड न्यू कटिंग मैट जैसी और बैक साइड से थोड़ी देसी, और देखो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, बट जो काम के लिए बनाई गई है उसमें एकदम परफेक्ट है। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो पेपर कितना ज्यादा इजीली कटिंग हो रहा है। वाह जी वाह शिफापी, ये तो DIY टेप डिस्पेंसर जो कि एकदम बजट फ्रेंडली है और पूरा का पूरा कार्डबोर्ड से बनेगा। ओह, मतलब अब टेप को ढूंढना और तीत से कट करना खत्म। हाँ डियर, इस DIY के बाद आपको ऐसी स्ट्रगल बिल्कुल नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड की पीसेस लिए जिसको मैंने डिस्पेंसर की शेप में कट कर लिया था। बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसलिए मैंने एक स्ट्रिप कार्डबोर्ड की कट की जो नीचे का सपोर्ट देगी। फिर ग्लू लगाकर दोनों साइड पीसेस को अटैच कर देंगे और मजबूत बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा ग्लू इनसाइड फिल किया सो दैट स्ट्रक्चर में होल बनाना था जहाँ रोलर फिक्स होगा। ये स्टेप आपको चिपकाने से पहले करना था बट मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में किए, बट आप लोग चिपकाने से पहले करना। अब इसको स्टाइलिश बनाने के लिए मैं इसको ब्राउन हार्ड पेपर से कवर कर रही हूँ जिसका कलर कॉम्बिनेशन एकदम मस्त लगेगा। आप अपने हिसाब से इसके ऊपर डिजाइन पेपर्स, वॉशी टेप या इवन पेंट भी यूज कर सकते हो। और एजेस कवर करने के लिए हमें उसी पेपर की स्ट्रिप कट करके कुछ इस टाइप से चिपका देनी है। वाह शिफापी, अब तो ये एकदम मार्केट वाले लगने लगा। हाँ डियर, और देखना ये काम भी एकदम मार्केट वाले की तरह करेगा। सो अब दोनों साइड से कार्डबोर्ड के पीसेस को चिपकाने के बाद फाइनली हमारे टेप डिस्पेंसर का स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर्ली बनकर तैयार हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टेप कटिंग सिस्टम। तो मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है जिसको मैंने आगे की साइड में कुछ इस टाइप से चिपका दिया है। अब हमें एक ब्लेड लेना है और इसको मैं एकदम बीच में से कट करूंगी। ध्यान रहे ये काम आपको बहुत केयरफुली करना है, अगर आप छोटे हो तो प्लीज ब्लेड वाले स्टेप बिल्कुल भी मत करना। सो बीच में से कट करने के बाद हमें इसको ऊपर से कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चिपकाया था ना उसके ऊपर हमें एक पेपर की स्ट्रिप लेकर और उसके बीच में कट लगाकर चिपका देना है। अब ब्लेड लेकर हमें उसी कट के अंदर इंसर्ट करना है। ब्लेड को अच्छे से कट के अंदर फिक्स करने के बाद मैंने यहाँ लिए फेविक्विक, इसको लगाकर हमें ब्लेड को अच्छे से अटैच कर देना है। और इतने में इसको लगा रही थी और ये देखो मेरी उंगली चिपक गई। अरे वाह शिफापी, आपको तो DIY के साथ फ्री में फेविक्विक का एक्सपीरियंस भी मिल गया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं मालूम था। तो यहाँ मैंने ब्लेड को चारों साइड से अच्छे से अटैच कर दिया है। अब साइड से मैंने एक रोल स्टिक को चिपका दिया है जो टेप को रोकने का काम करेगा। सो फाइनली हमारा कटर पार्ट तो रेडी है। अब डिस्पेंसर के अंदर टेप रोल को होल्ड करने के लिए एक बेस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ टोटल 5 कार्डबोर्ड के सर्कल्स लिए और इनके ऊपर फेविकॉल लगाकर एक दूसरे के ऊपर 1 बाय 1 चिपका देना है जिससे एकदम स्ट्रॉन्ग व्हील बनकर तैयार हो जाएगा। सभी सर्कल्स को अच्छे से चिपकाने के बाद सेंटर में हमें एक होल क्रिएट करना है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर होल करना थोड़ा टफ था लेकिन पेशेंस से करोगे तो हो जाएगा। सो काफी मेहनत करने के बाद हमारा होल तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा और सेट करना बाकी है जिसके लिए मैं ये स्केच कलर ले रही हूँ और
इसको होल में इंसर्ट करके हमें थोड़ा घुमाना है और अच्छे से बढ़िया तरीके से सेट कर देना है, क्योंकि जो स्केच का साइज है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें होल को फिट करना है ताकि स्केच एकदम परफेक्ट आए। सो होल तो हमारा एकदम प्रॉपरली होकर रेडी है। अब मैंने एक पुराना स्केच पेन लिया है जो बिल्कुल भी काम का नहीं है, लेकिन इसको यूज करके हम अपने रोलर के अंदर के लिए एक स्टिक बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके नोक वाले पार्ट को कट किया और अंदर जो कलर था उसको हमें निकाल देना है। बस इतना करते ही हमारी रोलर के अंदर के लिए स्टिक बनकर तैयार हो जाएगी। अब टेप रोल को इस सर्कल के बेस पर फिक्स करेंगे एंड फिक्स करने के बाद डिस्पेंसर के अंदर अटैच करेंगे। सो होल्स के थ्रू स्केच पेन के रोल को इजीली हमें फिट करना है। तो जैसे कि मैं इसको इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक आपको भी वैसे ही करना है। देखो फ्रेंड्स, टेप एकदम स्मूथली रोटेट हो रहा है लाइक अ रियल डिस्पेंसर। मतलब अब टेप का स्मूथ ऑपरेटर बन गया ये डिस्पेंसर। सो फाइनली हमारा टेप डिस्पेंसर बनकर रेडी है। चलिए अब टेस्टिंग करते हैं। इसे कट करो एंड टना, वाओ देखा कितना इजीली कट हो गया और हाथ से भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल डियर। चलो अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि ये अच्छे से कट हो पाता भी है या नहीं। तो टेप को हमें आराम से पुल करके कट करना है और आप लोग देख सकते हो कि ये कितना इजीली कट हो गया। जो ब्लेड की चौड़ाई है ना वो इस टेप के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, तब भी वो अच्छे से इसको कट कर पा रहा है। और फिर इसी तरह से मैंने नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड DIY। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ एक क्यूट सी और यूजफुल सी पेपर कटिंग मशीन। बिल्कुल एक छोटी सी जुगाड़ वाली मशीन जो बिल्कुल मार्केट वाली कटिंग मशीन की तरह काम करेगी। आप ही मतलब घर बैठे बैठे मशीन फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है क्या? हाँ डियर, और सबसे बड़ी बात ये DIY है बजट फ्रेंडली और बहुत इजी टू मेक। और हाँ फ्रेंड्स, सभी का साइज में स्क्रीन पर शो करती आ रही हूँ सो डेट आप लोग इसको इजीली कट कर सको। तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उसको पेपर से कवर करने के बाद मैंने एक साइड से कटर से डीप कट लगाया। साइड के एजेस को हमें पेपर की स्ट्रिप से कवर कर देना है फॉर नीट लुक। इसी तरह से मैं चारों साइड्स को अच्छे से कवर करके रेडी कर लूंगी। अब एक और कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली और उसके बीच में कट लगाया। इस कट को मैंने अपने पहले वाले बेस के कट के अकॉर्डिंग ही कट किया है। तो आप लोगों को भी इसी टाइप से कट कर लेना है ताकि जो दोनों कट्स की लेंथ है वो एकदम बराबर रहे। अब दोनों साइड से हमें इसको पेपर से कवर कर देना है और एजेस को कवर करने के लिए हमें हमेशा की तरह पेपर की स्ट्रिप कट करके चिपका देनी है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे दोनों बेस बनकर रेडी हो गए और अब बारी है इनको आपस में अटैच करने की। तो सबसे पहले हमें दोनों बेस को कुछ इस टाइप से अरेंज करके रख देना है। फिर हमें दो पेपर की स्ट्रिप्स लेनी है और दोनों कार्डबोर्ड के पीसेस की साइड में हमें कुछ इस टाइप से चिपका देना है। चिपकाते टाइम इन कार्डबोर्ड के पीसेस के ऊपर हमें कोई हैवी चीज रखनी है। सो मैंने तो टेप रखा है ताकि हमारे दोनों पीसेस हिले नहीं। सो फाइनली साइड से स्टिक करने के बाद हमारा मशीन का बेस तो बनकर तैयार है। चलो अब इसके लिए कटर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के दो सर्कल्स लिए हैं। एक सर्कल में हमें सेंटर से कट लगाना है और उसमें एक टूटे हुए ब्लेड की प्लेट इंसर्ट करके चिपका देनी है विद V7000 ग्लू। अगर आपके पास ये वाला ब्लेड नहीं है तो आप वाला ब्लेड भी यूज कर सकते हो जो हमने डिस्पेंसर में यूज किया था। ब्लेड को अच्छे से अटैच करने के बाद हमें दूसरे सर्कल को भी पीछे से अटैच कर देना है और दोनों को पेपर से कवर करके साइड स्ट्रिप्स लगा देनी है। बस इतना करते ये बन गया हमारा DIY कटर, एकदम सेफ और परफेक्ट साइज का। मतलब अब मैं अपने ड्राइंग के पेपर्स परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस में कट कर पाऊंगी। एग्जैक्टली डियर। सो अब बेस के स्ट्रिप की साइड पर नंबर्स को ड्रॉ किया जैसे रियल कटिंग मशीन्स में होते हैं। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि हमारा कटर कितना इजीली स्लाइड करते हुए स्ट्रिप के नीचे जा रहा है। सो मशीन तो हमारी बनकर रेडी है, बट इसको क्यूट बनाने के लिए स्टिकर भी तो लगाने हैं। तो सबसे पहले मैंने कटर के ऊपर एक क्यूट सा स्टिकर लगाया। फिर मशीन की साइड से भी हमें बहुत सारे क्यूट से स्टिकर लगा देने हैं। अरे वाह, भी बिल्कुल मार्केट वाली मशीन जैसा लुक आ गया और स्टिकर्स लग जाए तो फिर बात बन जाएगी। डेकोरेशन के बिना तो DIY अधूरी होती है और स्टिकर्स लगाने के बाद हमारी मशीन का ग्लो और बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी DIY पेपर कटिंग मशीन बनकर तैयार है। चलो पेपर को कटिंग करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने पेपर ले लिया है और इसको मशीन में रखकर हमें कटर को स्लाइड करना है और देखो एकदम परफेक्ट पेपर कट हो रहा है। मैंने 2-3 बार और ट्राई किया और सब पेपर इजीली एंड नीट कट हो रहे थे। ओह माय गॉड, आप ही ये तो सच में सुपर वर्किंग DIY मशीन बन गई, बजट में भी और यूजफुल में भी। मतलब अब स्टेशनरी शॉप जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही DIY। तो अब लेट्स मूव ऑन फिफ्थ DIY। अब ये जो मैं DIY बनाने वाली हूँ ना, ये हमारा लास्ट DIY, एक क्यूट सी होल पंचिंग मशीन। ओह आप ही, मतलब अब घर में स्टेपलर, कटर और पंचिंग मशीन सब बन जाएगा। स्टेशनरी शॉप खोल लो फिर। ओहो डियर,
DIY होने वाला है, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट सी होल पंचिंग मशीन। ओह आपी, मतलब अब घर में स्टेपलर, कटर और पंचिंग मशीन सब बन जाएगा। स्टेशनरी शॉप खोल लो फिर। ओहो डियर, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। वैसे ये जो मैं DIY बना रही हूँ ना, इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, बस आप लोग अच्छे से प्रोसेस देखते जाओ। तो सबसे पहले मैंने लिए 2 कार्डबोर्ड के पीसेस, जिनको मैंने ऊपर से राउंड और नीचे से स्क्वायर टाइप शेप में कट किया। देन हमें एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप लेनी है और उसको भी रेड पेपर से कवर करके तीनों पीसेस को आपस में अटैच करना है। तो इसको हमें कुछ स्टेप से फोल्ड करके साइड से फेविकोल लगाकर एक पार्ट को चिपका देना है। तो अभी हमें यूज कर रही हूँ एक बोल्ट, और ये पता नहीं इसका असली नाम क्या है, बट आप लोग समझ जाओ। अब बोल्ट के ऊपर हमें फेविक्विक अप्लाई करनी है और हमने जो साइड से पीस चिपकाया था उसके ऊपर साइड से एकदम सेंटर से अटैच कर देना है। अब हमें सेकंड वाला पीस लेना है और उसको भी हमें दूसरी साइड चिपका कर इसको भी बोल्ट के सेंटर में चिपका देना है। अब इसके अंदर ये जो सर्कल दिख रहा है उसको हमें कट आउट कर देना है एंड इट्स डन। अब देखो हमारी मशीन तो बन गई है, लेकिन DIY क्यूट ना लगे तो मजा ही नहीं आता, तो मैंने एक क्यूट सा गर्ल स्टिकर लगा दिया। अब देखो कितना एडोरेबल लुक आ गया हमारी पंचिंग मशीन का। वाओ शिफापी, जितनी छोटी परफेक्ट होल्स आ रहे हैं, पर एक छोटी सी दिक्कत हुई, क्योंकि जो बोल्ट मैंने यूज किया था ना वो थोड़ा ज्यादा लंबा था, इसलिए सर्कल्स छोटे कट हो रहे हैं और जो पेपर है वो ज्यादा प्रेशर ले रहा है। अगर फ्रेंड्स आप लोग बनाते हो तो एक बोल्ट और ये जो गोल गोल है ना, इसका साइज एग्जैक्टली उस सर्कल के हिसाब से लेना जो इसके अंदर फिट हो जाए, और लेंथ थोड़ी छोटी हो तो बेस्ट रहेगी ताकि स्मूथली काम करे। समझ गई आपी, मतलब DIY पंचिंग मशीन बनाते वक्त मेजरमेंट का ध्यान रखना है, वरना मशीन का मूड खराब हो जाएगा। तो कोई ना, हम